ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है कि जीन्स जो हैं सेपरेट अपनी अलील्स को करती हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली। मेंडल्स ने जो फॉर्मुलेट किया है उसकी जो स्टेटमेंट हम मेंशन करते हैं, इसकी जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंगली वो ये है कि व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड पेयर्स, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स का मतलब जैसे कि एक दूसरे से ऑपोजिट, जैसे कि हम यहाँ पे राउंड की बात करते हैं और रिंकल्ड की बात करते हैं, तो ये एक जीन पेयर है, ठीक है, उसका ये कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप्स है। तो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स की बात की गई है ऑफ ट्रेड्स। तो हम यहाँ पे टू पेयर्स, यानी कि एक तो हम ये सीड शेप ले रहे हैं और दूसरा हम सीड कलर ले लें, जैसा कि उसने येलो और ग्रीन को स्टडी किया था मेंडल ने गार्डन पी प्लांट में। अब ये टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट इनकी फिनोटाइप्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट है। आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, वो सेम क्रॉस में ही फॉलो किए जाएं तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा अगर हम टू को करेंगे तो वो कहते हैं कि जब ये टू में हम करते हैं तो इनकी जो अलील्स होती हैं दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। लफ्ज़ असॉर्ट का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना, तरतीब पाना, ठीक है। तो यानी कि हमने कहा कि जब दो पेयर्स होंगी तो उनकी अलील्स होती हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। यानी कि येलो ग्रीन के येलो जो है वो रिंकल्ड या राउंड के साथ बाउंड नहीं है, और ना ही ग्रीन राउंड और रिंकल्ड के साथ बाउंड है। या राउंड येलो के साथ कम्बिनेशन बना सकते हैं, राउंड ग्रीन के साथ भी बना सकते हैं, इस तरह से रिंकल्ड येलो के साथ और रिंकल्ड ग्रीन के साथ भी कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हमने देखना ये है कि इसकी जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास एक रेशो आती है F2 में, जिसको हम 9:3:3:1 रेशो कहते हैं। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि ये किस तरह से है, और लफ्ज़ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी इज़ एन अ चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। किसी भी इवेंट के होने के लिए जो चांस होता है, उस चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं कि इसके क्या चांसेस क्या हैं, इसके क्या मतलब, इसके अराउंड चांसेस क्या है, इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप, अगर हम सीड शेप की इनहेरिटेंस की बात करें गार्डन पी प्लांट में, तो ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। लाइक दैट अगर हम एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं और उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 को स्टडी कर रहे हैं, तो F2 को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, F2 की जो रेशो आती है इसमें वो आती है 3:1। अब मतलब कि टोटल 4 ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से जो डोमिनेंट होंगे वो हमेशा 3 होंगे और फिनोटाइप में, और जो रिसेसिव होंगे वो हमेशा कितने होंगे, वो 1 होंगे। अब हमने 1/4 और 3/4, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 75% हैं और ये 25% चांसेस हैं। ये चांसेस जो हैं या इवेंट जो किसी भी इवेंट के होने का चांस होता है उसी को तो हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये इन दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है सीड शेप के लिहाज से, शेप ऑफ सीड के लिहाज से ऑफ गार्डन पी प्लांट। सेम हम अगर एक और देखते हैं F2 जनरेशन्स में इसके सीड कलर के लिहाज से, तो ये भी 3/4 है और ये ग्रीन जो रिसेसिव है ये 1/4 है। हम 7 की 7 ट्रेड्स को स्टडी कर लें तो यही रेशो आएगी, यानी 3:1 ही फॉलो होगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक दिया हुआ है प्रोडक्ट रूल, कि ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है। अब ये जो प्रोडक्ट रूल है बेटा, इसमें बताता ये है कि जब टू इंडिपेंडेंट इवेंट हों, यानी कि दो आज़ाद एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट हों और एक ही वक्त में हो रहे हों, साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हों, तो जैसे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है, दो इवेंट हैं, एक येलो सीड कलर के लिए ग्रीन और दूसरा सीड शेप राउंड रिंकल्ड, इनके लिए दोनों इवेंट्स एक ही वक्त में होते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। कहते हैं कि इनकी रेशो हमने फाइंड आउट करनी हो तो हम एक इंडिपेंडेंट जो रेशो होती है उनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ईच जॉइंट फिनोटाइप कॉम्बिनेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइप। इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं। मतलब ये है कि अगर दो इवेंट हैं तो दोनों इवेंट की जो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक कंप्लीट कम्बिनेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी को हमने प्रोडक्ट रूल के नाम से मेंशन किया।
अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं किस तरह से है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास ये एक इवेंट आता है, जैसे कि ये इवेंट वन है, ये इवेंट टू है और ये इनका कॉम्बिनेशन है। दैट्स लुक लाइक ना डाई हाइब्रिड क्रॉस, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में है, एंड दैट इज़ इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये मोनोहाइब्रिड में क्रॉस में है और ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में है। ये इनकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जैसे कि सीड शेप के लिहाज से हमने कहा कि राउंड अगर 3/4 है, रिंकल 3/4 है, तो राउंड सॉरी येलो 3/4 है तो राउंड येलो कितना होगा। तो डेफिनेटली दोनों की कम्बिनेशन है एक ही वक्त में हो रही, तो इनकी हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इसकी रिजल्टेंट रेशियो जो है वो आ जाएगी। यानी कि टोटल इंडिविजुअल 16 में से 9 जो होंगे वो राउंड येलो के चांसेस होंगे। इसी तरह से राउंड ग्रीन की बात करें तो राउंड ग्रीन हमारे पास जो होंगे ये 3/4, राउंड ग्रीन 1/4 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 3/16 आ जाएंगे। सेम अगर हम रिंकल्ड येलो की बात करें तो रिंकल्ड येलो जो होगा हमारे पास ये 1/4, 3/4 और अगर हम कलेक्टिवली देखें तो दैट विल बी 3/16 होगा। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन की, रिंकल्ड ग्रीन की। अब जो रिंकल्ड ग्रीन है, रिंकल्ड ग्रीन ये एक ही होता है क्योंकि दोनों रिसेसिव में इसकी जो चांस होता है 1/4, इसका भी चांस 1/4, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 1/16 आ जाएगा। अब अगर हम कलेक्टिवली इनकी रेशो देखें तो वो हम 9, 3, 3, 1 देख लेते हैं। अगर हम टोटल के ओवरऑल 16 लगाएं तो ये भी बात ठीक होगी क्योंकि ये टोटल 16 है और उन टोटल 16 में से 9, 3, 3, 1 रेशो जो है वो इस तरह से इनकी डिवीजन होगी। यानी कि इन 16 में से 9 जो होंगे वो राउंड येलो होंगे और 3 राउंड ग्रीन होंगे और 3 जो है वो रिंकल्ड येलो होंगे और जो एक है वो रिंकल्ड ग्रीन होगा। तो इस तरह से इन 16 को क्या किया गया है, फर्दर डिवाइड किया गया है।